बैक नाज़रीन, चलते हैं शो की जानिब। अलीज़ा ये बताइए कि आपका एल्बम कब आ रहा है मार्केट में? इंशाल्लाह जनवरी में, क्योंकि बहुत पहले आ चुका होता है, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक आपको प्रॉपर सिंगिंग ना आए, म्यूज़िक ना आए, म्यूज़िक को आप ना समझते हो, सुरीले ना हो जाएं, जब तक आपको कोई काम रिकॉर्डिंग की तरफ नहीं आना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ जनवरी तक इंतजार हो इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। तो जनवरी में इंशाल्लाह। आपसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरी एक धमाल रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि मेरी हमेशा से ये विश थी कि ना कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड करने से पहले कोई धमाल, कोई नात, कोई हम्द रिकॉर्ड करवाऊँ, उसके बाद तो म्यूज़िक तो फिर सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो ये मेरी खुद की नियत थी कि कोई ऐसा काम करूँ जो अल्लाह ताला के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो। तो मेरे धमाल रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इंशाल्लाह जनवरी में मेरे गाने भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोग सुनेंगे। अब प्रॉपर फील्ड में पब्लिक के सामने मैं एज अ सिंगर आ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अदनान ये बताइए कि आपका एल्बम आ रहा है? मेरे तो बहुत सारे एल्बम आके भी चले गए और आने भी वाले हैं। और अभी मैंने रिसेंटली एक रिलीज किया है, या रब्बे मोहम्मद। मेरा सबसे पहला जो मेरा सॉन्ग था वो था मेरे मौला। मेरे मौला में अनवर इकबाल बलोच साहब, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंड है, उनको मैंने लिया था उसमें। उसके बाद मैंने किया साजना, जो मैंने अफ्रीका में शूट किया था, जिसमें पूरी इंडियन टीम थी। उसके बाद मैंने जाने जाना किया। उसके बाद मेहंदी सॉन्ग किया, क्योंकि मेहंदी सॉन्ग पाकिस्तान में नहीं है। तकरीबन 18 या 19 साल हो गए जब 18 या 19 साल हो गए जब एक सॉन्ग आया था जवाद अहमद साहब का। तो उसके बाद कोई सॉन्ग नहीं आया। तो मैंने अपना सॉन्ग बनाया, बहुत खूबसूरत है, आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जाने जाना के बाद मेहंदी, मेहंदी के बाद अभी जो मैंने किया है वो मैंने किया है या रब्बे मोहम्मद। तो उसको हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाके हमने शूट किया है। तो वो भी रबीउल अव्वल पे हमने रिलीज़ किया था। वो टोटल अरबिक म्यूज़िक है, और वो एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं अफ्रीका में वहाँ पे जब उन लोगों ने सुना तो उन लोगों ने इसको बहुत लाइक किया। और जो अफ्रीकन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरा। अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद कॉम्पोजिशन करता हूँ। अच्छा। ज़्यादातर मेरी कॉम्पोजिशन अपनी होती हैं, और ये मुझे गॉड गिफ्टेड है कि मैं कोई हारमोनियम वगैरह पे या कीबोर्ड पे मैं उस पर नहीं बनाता। अभी जो मेरा इंशाल्लाह ताला, अभी मैंने एक नेशनल सॉन्ग किया है जो मेरे फादर का था, उनकी कॉम्पोजिशन थी, वो अपनी ज़िंदगी में उसको रिलीज़ नहीं कर सके थे, तो वो मैंने किया है। तो वो इंशाल्लाह हम 14 अगस्त में इंशाल्लाह उसको रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा अभी मेरा एक मेरे फादर का ही गाना था कि दिल में तुम्हारे घर लेना है, बोलो किराया क्या लोगे। हाँ, वो सॉन्ग बहुत हिट सॉन्ग था, हर जगह बजता था, बसों में क्या, गाड़ियों में क्या। उस सॉन्ग को मैंने दोबारा किया है और रिमिक्स किया आपने? नहीं, रिमिक्स नहीं किया मैंने, उसको उसी मेलोडी में रख के दुआ कमल हैं सिंगर, हाँ, उनके साथ मैंने ये सॉन्ग किया है। अभी मेरा एक और है मलंगी, जिसकी हमने अभी 2 दिन पहले वोकल किए। उसमें मैंने एक नई चीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें 3 फीमेल सिंगर है मेरे साथ मलंगी के अंदर। तो उसकी हमने रिकॉर्डिंग करी है 2 दिन पहले। तो या रब्बे मोहम्मद अभी मैंने किया है, तो वो तो काफी चल रहा है, अभी भी काफी है, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जरूर। अलीज़ा ये बताइए, फ्री हूँ तो क्या करती हैं? फ्री हूँ तो समटाइम बुक्स पढ़ती हूँ, शायरी पढ़ती हूँ, और आजकल तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिला हुआ है, तो यूट्यूब पे कोशिश करती हूँ कोई पुराने ड्रामास देख लूँ जो फेमस हों, और कुछ इस्लामी चैनल्स देखती हूँ उसके अंदर, ताकि आपके अंदर की भी रूहानियत आ जाती है इंसान में। तो बस आजकल यही चल रहा है कि वीडियो पे देखती हूँ और इस्लामी चैनल्स वगैरह सम टाइम प्ले देखती हूँ बस। अदनान, आप माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल हैं, शौक हैं, एनर्जेटिक हैं। फ्री हूँ तो क्या करते हैं? मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। ओह ग्रेट। मैं क्योंकि अफ्रीका में था, आप यकीन माने वहां पर पाकिस्तानी होटल नहीं थे। तो हम लोग खाना ढूंढते थे कि यार कहीं पाकिस्तानी खाना हमें मिल जाए। तो बड़ी मुश्किल से कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, नहीं मिलता था। तो एक होटल खुला, रोटी 80 रुपए की, निहारी, मैं बहुत शौकीन हूँ, दिल्ली से हम लोग, तो हम तो बहुत चटपटा खाने वाले लोग हैं। तो निहारी का बड़ा शौकीन मैं, और पायो का 500 रुपए की मिलती थी। तो मैंने कहा यार, और जाते थे बड़े दूर वहां से ना हम लोग, और आपको पता है वहाँ काले कैसे हैं, वो आपको लूट लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा, तो मैंने फिर सीखा, यूट्यूब से मैंने सीखा। मेरे हाथ की बिरयानी आप खाएं, आपको बहुत मजा आएगा, और इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे भी। जी, तो निहारी वगैरह ये चीजें मुझे बहुत, मेरे हाथ की बिरयानी भी बहुत मशहूर है, इसलिए मैं खाऊंगी जरूर। हाँ, क्योंकि मुझे फारिग वक्तों में मैं ये काम करता हूँ, कुछ बर्ड्स पाले हुए घर में, तो
टाइम पास होता रहता है, क्योंकि मैं अभी तो जाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला जनवरी के एंड तक में। तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद जो कहाँ है जाने वाले हैं आप? थोड़ा सा वापस जाएंगे अफ्रीका। वही एक सेकंड मेरा होम वही है। जी अलीज़ा, ये बताइए कि आप एक्ट्रेस हैं और आप सिंगर हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं, तो फैमिली और अपना जो वर्क है उसको कैसे मैनेज करती हैं? जी हाँ, पता है एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है ना, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। म्यूज़िक में मुझे आने का एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि म्यूज़िक हमारा काम है शाम का है, रात का, और आधा दिन जो होता है हाफ डे मैं फैमिली को दे देती हूँ, फिर उसके बाद हाफ डे जो होता है वो मेरा होता है। फिर घर पहुँचती हूँ तो मेरी माशाल्लाह एक बेटी है, वो सो चुकी होती है, तो ये कि हाफ डे मैं अपनी फैमिली को दे देती हूँ। कुकिंग का मुझे बेहतरीन शौक है, और इस कोरोना कि मैंने न्यू डिशेस बनाई हैं, और 3-3 4-4 खाने एक वक्त में, क्योंकि मैं शौक बहुत रखती हूँ कुकिंग का। मुझे किचन के कामों में, घर के कामों में कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या अच्छा बनाती हैं? सब बहुत अच्छी बिरयानी, यही अदनान साहब कह रहे थे ना, तो फिर मैंने इधर तवज्जो थी, मैंने कहा अच्छा आपके हाथ की बिरयानी मुझे खानी पड़ेगी। तो मुझे आपके भी हाथ की खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में जाती हूँ और अब दोनों की बिरयानी खा के मैं बताऊंगी कि कौन ज्यादा। जी बिल्कुल, जब मैं कभी पंजाब जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, तो आप यकीन करें मेरे वहाँ रिलेटिव है, ससुराल नज़दीक है, सब वहाँ नज़दीक होते हैं ना, तो वहाँ फरमाइश आती है कि ये कराची की बहू आई है तो ये बिरयानी बनाएगी, और आप यकीन करें इतनी ज्यादा बिरयानी बनाती हूँ कि हर घर में मुझे भेजनी पड़ती है और खाने आते हैं। वाह वाह वाह। तो फिर ना थोड़ा सा प्राउड फील करती हूँ कि यार चलो अच्छी बात है कि कोई कुछ तो मेरे हाथ पे किसी को पसंद है। अलीज़ा, ये बताइए कि रूहानियत की तरफ कितना लगाव है आपका? बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि बहुत अच्छा सोचती हूँ और पॉजिटिव सोचती हूँ, झूठ नहीं बोलती, पसंद नहीं है, मुनाफिक लोग मुझे पसंद नहीं है। और अदनान साहब के साथ अक्सर मेरी इसी टॉपिक पे बात होती है कि कहीं कोई बात कह देता है इस्लाम के बारे में या मजहब के बारे में, तो वो सवाल अटक जाता है कि ये क्लियर होना चाहिए। तो मेरी कॉल फिर अदनान साहब को जाती है कि प्लीज मुझे बताइए क्या है, किसी ने कुछ कहा है तो डेफिनेशन क्या है इसकी, तो ये क्लियर करते हैं। अच्छा, मैं मौलाना तो नहीं हूँ लेकिन ये है कि मैं रहा बहुत हूँ। मैंने बताया ना, मैंने नात ख्वानी से स्टार्ट किया था, तो इसलिए मालूमात हमें दोनों होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, दीन और दुनिया हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप दीन में इतना चले जाएं कि दुनिया को भूल जाएं, या दुनिया में इतने चले जाएं कि दीन को भूल जाएं। हमारे मजहब में रहबानियत नहीं है, यानी बैलेंस है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा गुस्सा जब मुझे आता है ना, तो आप यकीन करें तब भी मैं किसी पे जाहिर नहीं करती सिवाय अपनी फैमिली के। हाँ, मैंने भी देखा था कुछ दिन पहले हाँ एक्सपीरियंस इनको हुआ है कि बहुत सारे काम उल्टे सीधे हो गए थे, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल। अलीज़ा, जब गुस्सा आता है तो अदनान से कांटेक्ट करने के अलावा आप क्या करती हैं, या जब आप उदास होती हैं? नहीं, जब मैं गुस्सा मुझे जब आता है तब मैं अदनान से कांटेक्ट नहीं करती, तब मैं कुछ इस्लामी बात अगर मुझे पूछनी होती है तो फिर मैं अदनान साहब से पूछती हूँ। यानी आपको उनका हल जो है वो रूहानियत में नजर आता है? रूहानियत में मुझे नजर आता है। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा सारा का सारा गुस्सा हस्बैंड पे उतरता है। क्या बात है। एक वही मजलूम इंसान होता है हस्बैंड आपका, जो आपका गुस्सा भी बर्दाश्त करता है, हर चीज आपकी वो बर्दाश्त करता है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे दोस्त हैं, और मेरे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं? फ्रेंड है और मेरे राजदार हैं वो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि दूसरों से ज्यादा बेहतर मेरे हस्बैंड हैं। किसी से अपना किसी से राज की बात करूं उससे बेहतर मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूं। तो मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल, हमारा जो माहौल है फ्रेंडली है। ठीक है, गुस्सा भी उन्हीं पे आता है, प्यार भी उन्हीं पे आता है, क्या बात। तो समझाते भी हैं। बिल्कुल। अदनान, आप जब उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, या कोई परेशानी होती है तो क्या करते हैं? मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो परेशानी हो ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें। सबसे अच्छा हल आपके माँ बाप हैं। कहते हैं ना कि अगर आपने सुबह उठ के अपने माँ बाप की चेहरा ही क्यों ना देख लिया हो तो आपने जन्नत कमा ली। वो भी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है अपने माँ बाप का फेस भी देखना। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि देखें, पेरेंट्स की दुआएं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो एक घर का सबसे पहला, यानी कि कहते हैं ना उस्ताद वो माँ बाप ही हैं। वो आपको लेके चल रहे होते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, आपको लेके चलते हैं। तो माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी अगर उदास होता हूँ तो अगर बाहर होता हूँ तो अपनी अम्मी से ही कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है कि मेरी अम्मी अगर उदास हैं, मैं फ़ोन पे अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कोई बात हुई है फ़ोन पे, कि कोई बात हुई है। अम्मी कहती है नहीं, मैंने कहा नहीं, कोई बात हुई है,
तो वो कहती हैं हाँ ये बात हुई, क्योंकि आपको अपनी वालदा से मोहब्बत है ना, इस वजह से। और आजकल के बच्चे नहीं करते, आजकल के बहुत बच्चे जरूरी है। पढ़ लिख जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो टाइम कहाँ देते हैं अपने देखिए पेरेंट्स जो हैं, जाहिर सी बात है आपने उनकी दुआएं लेनी है, और जो आप दुआ लेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं पे भी नहीं है। माँ बाप की दुआएं बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अनलकी हूँ कि मेरे वालिदैन हयात नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वाले में सास ससुर मेरे हयात वो भी माँ बाप ही हैं। मैं हकीकतन उनको ही अपने पेरेंट्स समझती हूँ। अलीजा, हमारे नाजरीन के लिए क्या मैसेज देंगी? नाजरीन के लिए ये कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें और नफ़रतों को ख़त्म करें, क्योंकि हमारे लिए नफ़रतें ना हमें ख़त्म कर देती हैं वक्त के साथ साथ। मोहब्बतें जो होती हैं वो आपकी लाइफ को भी लॉन्ग करती हैं और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा करती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस नफ़रतें ख़त्म करें, जेलसी ख़त्म करें, मोहब्बत बांटें। अदनान, यही सवाल आपसे है। जेलेसी तो देखें इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कुछ भी नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जिसने आगे जाना है उसने तो जाना ही है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रजा है उसके अंदर। बिल्कुल। तो उसमें तो जेलेसी वाली तो आपको मैं समझता हूँ बेकार सी बात है। आपने बंदे से फाइट नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह से फाइट कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो मेरा छोटा सा मैसेज यही है कि आप जिस फील्ड में भी हैं दिल से काम करें और अपने पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। और क्योंकि देखिए पेरेंट्स की दुआएं हैं तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। तो और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, जो आपको लेकर आए हैं फील्ड में उनका ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने सीनियर्स का आपने एहतराम करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और अपने जूनियर से प्यार करना है। अदनान और अलीज़ा ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए और नेगेटिविटी को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अलीज़ा, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। अदनान, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। फरजाना इकबाल को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।